हाय। आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपसे बात करूँगी। बट हम इसको एक्चुअली इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। टॉपिक है वर्ड्स, शब्द, वोकैबुलरी जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। जब हम दूसरों से बात करते हैं अपने बारे में या जब दूसरों से बात करते हैं दूसरों के बारे में, तो हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी-सी मतलब आपको मैं एक्टिविटी देना चाहती हूँ, यदि आपके लिए पॉसिबल हो तो आप करके देखिएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कुछ नेगेटिविटी है, ब कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, रिज़ल्ट आपको नेगेटिव ज़्यादा मिलते हैं, तो आप क्या करो, एक दिन आप एनालिसिस करो कि जो श दिन भर में आप बातचीत करते हो, जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो, यूज़ करते हो रोज़, वो कौन-कौन से शब्द हैं, वो सारे शब्द आप लिख लो। और उन शब्दों को आपको क्या करना है, आपको पॉज़िटिव वर्ड से रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यदि ये बोलते हो रोज़ कि मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको क्या बोलना है, यार मेरी लाइफ़ में ना बहुत चैलेंजेज़ आ रहे हैं। मेरी लाइफ़ में ना चैलेंजेज़ कम नहीं हैं। तो जब आप प्रॉब्लम को चैलेंज बोलते हो, तो सबसे पहली चीज़ जब आप प्रॉब्लम बोलते हो तो आपके मन में आता है कि एक स्ट्रेस की भावना आ जाती है, कि पहले ही स्ट्रेस हो जाता है प्रॉब्लम वर्ड सुन के ही। उसके बाद ये कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चीज़ आपके दिमाग में आती है। लेकिन जब हम चैलेंज बोलते हैं, तो चैलेंज जनरली जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है। लेकिन एक चैलेंज में आपको एक्सेप्टेंस की भावना आती है, एक मोटिवेशन की भावना आती है कि मुझे ये चैलेंज को जीतना है। तो आप देखिए कि बात वही है। कोई सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया, जो सिचुएशन थी सिचुएशन वही है। बट जब उसी सिचुएशन को आप एक प्रॉब्लम बोलते हो, तो आपका जो अप्रोच है, आपका जो एटीट्यूड है, उसको जो डील करने का तरीका है वो बदल जाता है। वहीं जब आप उस सिचुएशन को आप एक चैलेंज बोलते हो, तो आपको एक मोटिवेशन आता है, इसमें भी आपका जो डील करने का तरीका है वो बदल जाता है। ऐसे ही आपकी लाइफ बाकी चीज़ों में भी चलती है। यदि आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, तो आपके साथ आप सोचोगे कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक आध कुछ हो सकता है, बट ज़्यादातर जो रिज़ल्ट है, इम्पैक्ट है, वो आपको नेगेटिव ही पड़ेंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। और इन केस आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं और आपके साथ नेगेटिव हो भी रहा है, तो आपको उन नेगेटिव वर्ड्स को ना पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस करना है। सपोज़ आपको किसी की बात हर्ट हो गई है, आपको कुछ चीज़ बुरी लग गई है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम हर्ट, यू शुड से दैट आई हैव लर्न्ड अ लेसन टुडे। मुझे कुछ सीख मिली है। तो दोनों चीज़ों में जब आप वर्ड्स का चयन सही तरीके से करोगे ना, आपकी अप्रोच भी चेंज हो जाती है। समझने की शक्ति, आपका पर्सपेक्टिव और उसको डील करने का तरीका भी बदल जाता है। और जब डील करने का तरीका आपका बदलता है, तो आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आते हैं, जैसे कि आप उसको डील करते हो। तो इसीलिए शब्दों का जो चयन है, आप जब खुद से भी बात करें, अपने बारे में बात करें, दूसरों से बात करें, दूसरों के लिए भी बात करें, तो पॉजिटिव शब्द का यूज़ करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें। क्यों? क्योंकि ये एनर्जीज़ है। आपने सुना है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो ये खत्म नहीं होती। यदि आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो आपके आस-पास वही वर्ड्स घूमते हैं, उनकी वैसे ही एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही एनर्जीज़ आपके आस-पास में रहती है, आपकी सराउंडिंग में रहती है। तो पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना चालू करो, पॉजिटिव बोलना चालू करो। बिचिंग भी यदि किसी की करते हो तो अच्छी चीज़ें बोलो, बुरी चीज़ें नहीं, बुरी बातें मत बोलो, अच्छी बातें बोलो। आपकी लाइफ में भी